अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम अक्टूबर 2025 में दाखिल हो गए हैं। हमें डिफरेंट क्यूरीज़ 10 किलोवाट ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम के हवाले से मौसूल हुई हैं। हमने ये प्लान किया कि हम तमाम क्यूरीज़ को इकट्ठा करके एक वीडियो बना देते हैं ताकि तमाम व्यूअर्स इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। वो टॉपिक्स जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं उनमें शामिल है सबसे पहले कि कौन कौन से कंपोनेंट्स हमें रिक्वायर हैं इस सिस्टम के लिए। उसके बाद हम इसकी कॉस्ट के हवाले से बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कि 10 किलोवाट ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम इंस्टॉल करने के लिए हमारा सैंक्शन लोड कितना होना चाहिए, और अगर हमारा सैंक्शन लोड कम है तो फिर हमें क्या करना चाहिए। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि एक साल में 10 किलोवाट ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम हमें कितने यूनिट्स जनरेट करके देगा, और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि इस प्रोजेक्ट का पे बैक टाइम पीरियड कितना है, कितने मंथ्स में आपको कैपिटल इन्वेस्टमेंट वापस मिल जाएगी। और आखिर में अभी रिसेंटली हमने 10 किलोवाट ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम इंस्टॉल किया है, उसको कंप्लीट किया है, उसकी हम एग्जीक्यूशन दिखाएंगे ताकि आप लोग हमारी क्वालिटी ऑफ वर्क को देख सकें। वाइटल टेक इंजीनियरिंग एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड आपकी खिदमत के लिए हाजिर है। दिए गए नंबर पर आज ही रब्ता करके फ्री सर्वे और कोटेशन हासिल करें। अब हम अपने मेन टॉपिक की तरफ आते हैं। सबसे पहले हमें आपको ये बताना है कि 10 किलोवाट ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम के लिए हमें किन कंपोनेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले हमें 17 सोलर पैनल्स जो कि 585 टू 590 वाट्स के होंगे। उसके बाद हमें 10 किलोवाट इन्वर्टर की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद इसमें स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर या एलिवेटेड स्ट्रक्चर हम लगाएंगे, डिपेंड करता है कि स्पेस कितनी है या क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है। उसके बाद हम केबलिंग की तरफ आ जाते हैं। इसमें डीसी केबल जो 4 mm की हम इंस्टॉल करते हैं, अर्थिंग केबल वो भी 4 mm की इंस्टॉल होती है। इसके बाद एसी केबल 6 to 10 mm की हम इंस्टॉल करते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं इंस्टॉलेशन, जो हमारी टीम इंस्टॉलेशन करेगी, इस मतलब पैनल इंस्टॉल करेगी, इन्वर्टर इंस्टॉल करेगी, ये सारी कनेक्टिविटी वही टीम करती है। उसके बाद हम आ जाते हैं डीबी बॉक्सेस, उसके बाद हम एसी ब्रेकर्स, उसके बाद हम डीसी ब्रेकर, डीसी एसपीडी, एसी एसपीडी, और बाहर हम जो हमारा ग्रीन मीटर लगता है उससे पहले हम डिस्कनेक्टर स्विच लगाते हैं, और उस डिस्कनेक्टर स्विच के लिए हमें एक वाटरप्रूफ डीबी बॉक्स की ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद हम 2 बोर्स करवाते हैं। 2 बोर इसलिए करवाते हैं कि हम एक एसी अर्थिंग के लिए करते हैं, दूसरा डीसी अर्थिंग के लिए करते हैं। इसके बाद हम मिसलिनियस आइटम जो यूज़ करते हैं वो इसमें शामिल होता है। उसके बाद नेट मीटरिंग शामिल है। नेट मीटरिंग में आपको पता है सबसे पहले आपकी फ़ाइल बनती है, फिर ग्रीन मीटर का डीएन इशू होता है, और 3 to 4 वीक्स के बाद आपका मीटर इंस्टॉल हो जाता है। उसके बाद इसमें आपकी ट्रांसपोर्टेशन शामिल है। ये तो सारे कंपोनेंट्स हमने आपको बारी बारी बता दिए हैं। अब हम इसकी कॉस्ट की तरफ आते हैं। 10 किलोवाट ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम की अगर कॉस्ट के हवाले से हम बात करें तो हम इसमें 17 पैनल्स जो कि 585 टू 590 वाट के लगते हैं, इसकी कॉस्ट आलमोस्ट 3,15,000 टू 3,20,000 होगी। 10 किलोवाट इन्वर्टर ऑन ग्रिड जो कि जिसकी वारंटी बहुत अच्छी हो, जिसकी रेटिंग मार्केट में बेटर है, उसकी कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली 2,05,000 टू 2,10,000 है। इसके बाद हम अगर स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो अगर हम स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसकी कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली 85 टू 90,000 आएगी। अगर हम एलिवेटेड स्ट्रक्चर की बात करते हैं, डिपेंड करता है कि इसकी एलिवेशन कितनी है, लेकिन मैं आपको अप्रॉक्सीमेट बता देता हूँ, 1,60,000 टू 1,70,000 इसकी कॉस्ट आएगी। इसके बाद अगर हम केबलिंग की बात करते हैं जिसमें डीसी, अर्थिंग और एसी केबल शामिल है, इसकी कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली 50 टू 55,000 आएगी। उसके बाद हम बात करते हैं जिसमें हम ब्रेकर्स लगाते हैं, डीबीज़ लगाते हैं, एसपीडीज़ लगाते हैं, डिस्कनेक्टर स्विच लगाते हैं, फिर बाहर हम
डिस्कनेक्टर स्विच के लिए वाटरप्रूफ कैनोपी लगाते हैं, इसकी कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली 35 to 40,000 आएगी। इसके बाद हम बोर्ड्स की बात करते हैं अलॉन्ग विद लाइटिंग अरेस्टर, तो इसकी कॉस्ट 50 to 55,000 आएगी। उसके बाद हम अगर नेट मीटिंग की बात करें तो नेट मीटिंग, क्योंकि आजकल ग्रीन मीटर का जो DN है उसकी कॉस्ट लेस्को ने बढ़ा दी है, तो इसकी जो कॉस्ट 140K to 150K आएगी। इसके बाद आपके जो मिसलिनियस आइटम है जिसमें डक्ट है, PVC पाइप्स हैं, क्लैम्प्स हैं, इसकी कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली को 15 to 20,000 आएगी। इसके अलावा फिर ज़ाहिर है ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी आपको पड़ने हैं, वो तकरीबन 6 to 7,000 आप लगा सकते हैं। और जो इंस्टॉलेशन चार्जेस हम आपसे चार्ज करेंगे उसकी कॉस्ट तकरीबन 25 to 30,000 आएगी। तो ये कंप्लीट इसकी कॉस्टिंग आ गई है। अब डिपेंड करता है कि आपके यहाँ क्या स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर लग रहा है या एलिवेटेड स्ट्रक्चर लग रहा है, तो मैंने जो आपको कॉस्टिंग करके दी है आप उसको एडअप कर लें, तो फिर आपको स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर के हवाले से आप टोटल कर सकते हैं और एलिवेटेड स्ट्रक्चर के साथ सेपरेटली कर सकते हैं। उसके बाद हम आपको बताते हैं कि आप 10 किलोवाट ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम जब इंस्टॉल करते हैं तो आपका सैंक्शन लोड कितना होना चाहिए। जी, अगर आपके बिल पर 7 किलोवाट लोड अप्रूव्ड है तो इट मीन्स कि आप इसका 1.5 टाइम्स 10.5 किलोवाट तक सोलर सिस्टम लगवा सकते हैं। अगर आपका इतना लोड अप्रूव्ड है तो आप इमीडिएटली इस पर प्रोसीजर स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपका सैंक्शन लोड इससे कम है तो फिर आपको बाकायदा पहले लोड बढ़ाना पड़ेगा 7 किलोवाट तक। अगर फॉर एग्जांपल आपका लोड 1 या 2 किलोवाट है या 5 किलोवाट है तो इसके लिए आप EOL की फ़ाइल बनवाएं। EOL फाइल बनवाने के लिए ऑलरेडी मैंने डिफरेंट वीडियो बनाई है जिसमें मैंने बताया कि इसके लिए 3 डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। एक ऑनरशिप लेटर, एक ID कार्ड की कॉपी चाहिए होती है और एक वापटा बिल की कॉपी चाहिए होता है। और इसमें फिर ये फ़ाइल आपके वापटा ऑफिस में जमा होती है, DN इशू होता है और DN की जो पेमेंट है आपको पेमेंट बैंक में जमा करवानी होती है। इस तरह वापटा वाले आपका जो लोड है वो अप्रूव कर देते हैं, एक्सटेंड कर देते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि जी टोटल जनरेशन एक साल में इस सिस्टम 10 किलोवाट ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम के हवाले से कितनी होगी, तो तकरीबन 13,500 to 14,000 यूनिट्स आपको ये सिस्टम जनरेट करके देगा। तो अगर हम पे बैक पीरियड की बात करें तो आजकल का जो ऑफ पीक का रेट है वो 40.53 रुपीज़ पर यूनिट है। अगर आप इसको 14,000 से मल्टीप्लाई करें तो तकरीबन ये कुछ 5.5 लाख मीन 5,50,000 रुपीज़ आएंगे। अगर आप पर मंथ निकालें तो तकरीबन आपकी जो अकॉर्डिंग टू रेट होगा वो 47,000 अमाउंट बनेगी। अगर आप इसको 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली 9,50,000 अमाउंट बन जाएगी और यही अमाउंट आपकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट है। इट मीन्स कि अगर आप 10 किलोवाट ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम अपने घर में इंस्टॉल करते हैं तो 20 मंथ्स आपको रिक्वायर हैं, आपकी जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो आपको वापस मिल जाएगी। तो ये हमने सारी आपको कंप्लीट जो टॉपिक्स हैं वो कवर कर लिए हैं। अब आखिर में हमने अभी रिसेंटली एक वैल्यूएबल क्लाइंट OPF ओवरसीज़ पाकिस्तान फाउंडेशन हाउसिंग स्कीम में हमने एक 10 किलोवाट ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम इंस्टॉल किया है, कंप्लीट किया है, एग्जीक्यूट किया है। अब उसकी सारी प्रेजेंटेशन हम आपको, उसकी सारी एग्जीक्यूशन हम आपको दिखाते हैं ताकि आप हमारी क्वालिटी ऑफ वर्क चेक करें और हमें आप खिदमत का मौका दें। अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।